Hello everyone. Hope you all are doing good. तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम थ्योरी के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हमारा एमसीक्यू वाला पेपर है तो हम एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ेंगे। सो आई हैव पॉइंट्स है, ओके। तो आज मैंने पॉइंट्स में लिखा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की थ्योरी जो है वो दी किसने थी। देखिए ये मैंने इसको रेड बॉक्स के अंदर भी रखा है। द आंसर फॉर इट इज हिग्सन एलन। You can also note it in your notebooks. Higgs and Allen gives a theory about indifference curve analysis. जब एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी मार्शल यूटिलिटी की थ्योरी दी थी, फिर उसके बाद उसको फर्दर बताया था इंडिफरेंस कर्व की फॉर्म में हिग्स और एलन ने। आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता क्या है? इट इज एन ऑर्डिनल मेजरमेंट। Keep it in your mind. Ordinal measurement means you can rank your satisfaction. जब आप अपनी satisfaction rank करते हो, first, second, third, that is ordinal measurement. Okay. अब इसको हम और क्या कहते हैं डिफरेंस कर्व को? इसका सेकेंड नेम है आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व, आइसो यूटिलिटी कर्व इसका सेकेंड नेम है इंडिफरेंस कर्व का। याद रखना है आपको, ठीक है। Then there are various assumptions. In difference curve में various assumptions होती है. Number one is consumer is rational and full information. Consumer is rational मतलब कि it's have full information. वो उसकी इच्छा है, उसकी जो बाइंग पावर है that is not dependent on each other. जो उसको ठीक लगेगा, satisfying लगेगा, from which he can derive more utility, he can buy that. Okay, that means consumer is rational and has full information about the market. Number second is consumer capable of ranking. Capable of ranking जैसे मैंने पहले भी बताया, indifference curve have ordinal measurements. Ordinal measurements जिसमें वो rank करता है अपनी utility. Suppose there are two goods, good X and Y. Don't take X and Y, that will be confusing. Take two fruits like take orange and chiku. Okay, we have an capacity, ठीक है। बोथ हैव एन कैपेसिटी, जो ऑरेंज है चीकू है, दोनों के पास एक यूटिलिटी है, कैपेसिटी है हमारी क्या करने की, हमारी वांट्स हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की। लेकिन अब जब हम क्या है, अब कंज्यूमर ऐसे बाय करता है कि वो आधी सेटिस्फैक्शन ऑरेंज से भी लेगा और आधी चीकू से भी लेगा, या फिर सभी ऑरेंज से ले या फिर सभी चीकू से ले। तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है कि कुछ ऑरेंजेस लेगा, कुछ चीकू लेगा, सो दैट दे कैन सेटिस्फाई हिज जस्ट हंगर, अपनी सेटिस्फाई करता है। तो दैट इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग, मतलब ये है, इसको रैंक कर रहा है। आगे जब हम इसका शेड्यूल पढ़ेंगे यू विल कम टू नो इट, ठीक है। कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न, कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न मतलब कि डेट इज सेम, पहले जितना कंज्यूम किया उसके बाद कंज्यूम कर रहा है, फिर सेकंड पैटर्न हम पढ़ेंगे उसमें कंज्यूम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, डेट इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। ओके, होप द assumptions are clear. Moving on to the next. Now we have indifference curve. अब दिखता कैसे है ग्राफ, आपको पता होना चाहिए। This is the figure of indifference curve. There are three indifference curves showing there. Okay, and y-axis represents the good y and x-axis represent the good x. Indifference curve की definition क्या होती है? A curve, it is a curve, as the name suggests, it's a curve. Defines the combination of two goods. As you can say, the x-axis represents one good and y-axis represents second good. It's a combination of two or more goods that gives consumer the same level of satisfaction. एक ऐसा कर्व है जो बताएगा कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। और इसी में क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड अनदर टर्म आती है MRS, दैट स्टैंड्स फॉर मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हिच मींस it is a rate at which consumer is willing to substitute one
substitute one good for another and stay at the same satisfaction level. आप हमेशा याद रखिए इंडिफरेंस कर्व हमेशा सब्स्टिट्यूट्स के बीच में होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने पढ़े थे अपनी लास्ट वीडियो में, उनके बीच में होगा। जब हम एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं कि मतलब हम एक गुड छोड़ रहे हैं, सपोज हम कॉफी छोड़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम जिस रेट पे छोड़ते हैं ना, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, see there is a graph and a schedule showing the indifference curve कि कैसे शो बताया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशंस है, इन कॉम्बिनेशंस को हम इंडिफरेंस सेट भी बोलते हैं। इंडिफरेंस सेट क्यों? क्योंकि दे हैव एन इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। देयर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द बनानास एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द बिस्किट्स, ओके। बिस्किट्स इज गुड एक्स है एंड बनानास आर गुड वाई है। जब हम एक बिस्किट ले रहे हैं और 12 बनानास ले रहे हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन इक्वल है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बिस्किट में ज़्यादा वी गेट मोर, ये है ज़्यादा यूटिलिटी है। तो वैसे ही जब हमने 2 बिस्किट्स ली तो हमने उसको बनाना को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर 4, कम हो गए ना इसमें से 12 माइनस 8 4 बनानास ले लिए हमने। तो वैसे ही जैसे जैसे हम बिस्किट्स को इंक्रीज करते गए वैसे वैसे क्या होता गया, वैसे वैसे इसका ये क्या होता गया, बनाना डिक्रीज होते गए, है ना। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन सी में वी हैव गुड एक्स इज 3 एंड बनाना को हमने क्या कर दिया 5। we take more of biscuit as we go less with the bananas. Same with the combination D and E. When we plot these figures in the graph, the curve should be like this, that is convex to the origin. ये curve जो है difference curve याद रखना, it's always convex to the origin. Origin is this और ये क्या है, convex बन रहा है। कैसे? प्लॉटिंग तो आपको आती है, जैसे कि here we have biscuits 1 थी, तो बिस्किट जब 1 थी तो हमारे पास बनाना कितने 12, तो here we have 1 है, then we 12, हमने यहाँ पॉइंट बना दिया। देन जब हमारे पास बिस्किट जो थी 2 बिस्किट्स ली, देन बनाना हमारे पास 8 आए, तो वी गॉट हेयर, यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट वी गॉट पॉइंट हेयर, नेक्स्ट पॉइंट हेयर एंड नेक्स्ट पॉइंट हेयर। व्हेन वी कंबाइन दीज पॉइंट्स वी गेट अ कन्वेक्स कर्व, दैट इज convex curve, that is convex to origin itself, that is origin, okay। ये O0 that is origin of the graph, okay। होप इससे आपको इंडिफरेंस कर्व और क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज व्हेन वी सेक्रीफाइस द वन good for another, that is marginal rate of substitution, remember, okay। अब देखिए ये ग्राफ है डिफरेंस कर्व इसमें शो किया है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स शो किया है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड वाई शो की है। जब हमने ए टू बी देखा, दैट इज ए, ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सबसे दिस ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर चेंज। गुड वाई में कितना चेंज आया, गुड वाई में हम देख रहे हैं ए और बी से लेकर गुड वाई में कितना आ रहा है 40 to 60, मतलब 20 का चेंज आया। तो हेयर वी कीप 20, ओके। अब ए पॉइंट पे एक्स में कितना चेंज आया, ए टू बी में एक्स हेयर है 10 to 20 आया, तो हाउ मच चेंज 10, 20 minus 10, 10 minus 20 10। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, जब वी गेट दिस we get the marginal rate of substitution as 2, okay। another when moving on to the B to C, अब B to C में हमारे पास कितना फर्क आ गया 40 to 20, again 20। here we have C point में यहाँ पे 30 to 40 10, तो इधर marginal rate of substitution we get 1। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है, फाइंड आउट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपको इंडिफरेंस कर्व दिया होगा। देन C to D है, अब 40 to 70 हो रहा है, 40 to 70 कितना गैप आ रहा है 30, तो हमने यहाँ पे लिखा x के लिए 30 और y के लिए हमने लिखा 10, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 and 3। याद रखिए हमें ऊपर चेंज इन y लिखना है। चेंज इन y क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास y की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है,
ठीक है, 60 टू 40 पे आ गए, फिर 40 टू 20 पे आ गए, फिर 20 टू 10 पे आ गए। तो x के लिए हमने लिखना है जो हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव इंडिफरेंस मैप। याद रखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इट्स अ सेट ऑफ, जब एक ही डायग्राम में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स बताए होंगे तो दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। ओके, इंडिफरेंस मैप जिसमें कॉम्बिनेशन सेम है लेकिन कर्व्स एक से ज्यादा है, और ऑल कर्व्स आर इंडिफरेंस, so they are always convex to the origin. Yeah. अब now we have review है, रिव्यू हम कर लेते हैं। हमने इस बाकी जो स्लाइड्स थी उनमें स्लाइड्स में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व शोज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मैं इसमें हाईलाइट करूंगी, आपको याद रखना है उन की पॉइंट से। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और याद रखिए टू गुड्स कौन से, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट गुड्स, और वो कंज्यूमर को क्या देते हैं, ऑलवेज इक्वल सेटिस्फैक्शन। और वो जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज, मैंने बताया था वो जो कॉम्बिनेशन था उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट। नेक्स्ट, अलोंग द कर्व कंज्यूमर हैज नो प्रेफरेंस फॉर ईदर द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स। अब उसके पास उसकी नो प्रेफरेंस मतलब कि उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन जितनी भी होती है, ये नहीं है कि मैं ए कॉम्बिनेशन लूंगा बी कॉम्बिनेशन लूंगा, उसमें कोई भी प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट कोई काम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल हैव देम, all combination will give equal satisfaction. Next we have, because both ये आ गया, इसी के explanation है point 2 की, both because both could provide the same level of utility, therefore there is no preference for them. Okay, now next we have each indifference curve is convex to origin, already read कि हमेशा जैसे कि suppose this is indifference curve and this is origin here, तो indifference curve is always convex, ये convex shape होती है। अगर ऐसा कर्व होता तो that would be concave. Okay, and two indifference curve never intersect each other. आपने देखा हमने पीछे बनाया था इंडिफरेंस मैप बनाया था जिसमें वेरियस कॉम्बिनेशन थे, did they intersect each other? No. Next we have IC map. Indifference curve map is a combination of, हमने पढ़ा वहाँ पे it is a set of maps इसमें ज्यादा कर्व्स होते हैं, ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स दिखाई जाते हैं, that is IC map. Last we have last point, the MRS. MRS stands for marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution के फॉर्मूला क्या था, चेंज इन गुड x अपॉन चेंज इन गुड y। आपने देखना है जो डिक्रीज कर रहा है उसको ऊपर लेना है, इंक्रीज कर रहा है उसको नीचे लेना है, दैट वुड बी द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, चेंज इन x अपॉन चेंज इन y. Hope this is clear. My next video will be of MCQs on this topic, so be ready for it. Thank you. Please like, comment and share and subscribe to